अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर है। ये सफ़र आगे की तरफ जारी है, टीमें अगले राउंड की तरफ पहुंच रही हैं। आज हमारा 11वां एपिसोड है, 11वां सिलसिला है। आज हमें तलाश है 11 टीमों की। याद रहे पहले राउंड में 24 टीमें शरीक होती हैं, उसमें से 16 टीमें सेलेक्ट होकर नॉकआउट राउंड की तरफ चली जाती हैं। फिर उन 16 टीमों के दरमियान प्री क्वार्टर फाइनल होता है। 16 टीमों से 8 टीमें आगे जाती हैं। उन 8 के दरमियान जब मुकाबले होते हैं तो वो क्वार्टर फाइनल बन जाते हैं और उनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होती हैं और फिर उन 2 सेमीफाइनल से 2 टीमें निकलकर फाइनल के लिए क्वालिफाई होती हैं। सफर आगे की तरफ जारी है। आज 2 टीमें हैं, एक पंजाब और एक बलूचिस्तान से। उनके दरमियान सवालात होंगे और जवाबात होंगे। और हाँ, आप घर बैठे हैं, आपसे भी हमने सवालात करने हैं। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए भी सवाल होगा और एक सवाल ऐसा भी होगा जिसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना होगा। तो आप भी तैयार हो जाएं। दोनों टीमों को भी यहाँ पर स्टेज पर बुलाते हैं। मेरी गुजारिश है सिब्बी और लाहौर वालों से कि सिब्बी और फैसलाबाद वालों से कि तशरीफ लाएं और अपनी जगह पर तशरीफ रखें। चले ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माशाल्लाह, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, फैसलाबाद और सिब्बी के इस्लामी भाई। नाजरीन, इससे पहले कि इन दोनों टीमों से तारुफ हासिल किया जाए, कल एक मुकाबला हुआ जिसमें कराची की टीम ने हिस्सा लिया, मगर क्या कराची वाले आगे बढ़ सके या नहीं, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। दौरान तवाफ बहुत से लोग सेल्फी या मूवी बना रहे होते हैं ताकि जिंदगी का यादगार लम्हा महफूज रहे। बताइए इनका ये करना कैसा है? अमीर सुन्नत फरमाते हैं ऐसा करने में शरअन कोई मुमानात तो नहीं है, लेकिन ऐसी जगहें जैसे कि तवाफ़ खाने काबा हो गया या मुवाजह शरीफ की हाज़िरी हो गई, तो ये खुशू खुजू के मकामात हैं, यहाँ पर इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन की रिंग टोन वगैरह जो होती है इसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी खुशू से माना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नत गैर क्यों उठाए, कोई तरस जिताए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 33 नंबर कराची मक्की, 35 नंबर हाफिजाबाद। याद रहे ये वो 2 टीमें हैं जो दोनों फाइनल जीत चुकी हैं। कराची 1 से जायद बार फाइनल जीत चुका है और हाफिजाबाद वालों ने सीजन 13 जीता है। आज मुकाबले में कौन सी टीम आगे जाएगी? अब बारी कराची के इस्लामी भाई की है। जनाब, हज जुल हिज्जतुल हराम के महीने में अदा किया जाता है। वुजू से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। नमाज ईद में 7 तकबीरें जायद होती हैं। गलत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मजलिस की इब्तिदा में पढ़ी जाने वाली दुआ है। गलत। आयतुल कुर्सी 29वें पारे में है। जल्दी करें। गलत। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने तो अपना काम कर दिया है। अब हाफिजाबाद वालों की बारी। अगर 2 गलतियां करते हैं तो मुकाबला बराबर होगा। 1 गलती भी करते हैं तो जीत जाएंगे। 3 गलतियों पर हाफिजाबाद वाले हार जाएंगे। जनाब, बारी है हाफिजाबाद के इस्लामी भाई की। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? पानी वगैरह पीना है तो पी लें, रिलैक्स है। चले जनाब। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, अच्छा ये तो हो गया। देखें, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब, हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताबई हैं। सही। हर रकात में 2 बार सजदा फर्ज है। सही। हुरूफे तहज्जी 30 हैं। गलत। इमाम गजाली का असल नाम अहमद है। गलत। गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा है। सही। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हाफिजाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। कोई बात नहीं, कराची वालों जोर से जिक्र करना है। उस्कुरुल्लाह। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जनाब, हमने देखा कि कराची वाले कल पीछे रह गए, हाफिजाबाद वाले आगे बढ़ गए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हो सकता है टीम ज्यादा मजबूत पहले किसी और की हो, मगर आगे वही बढ़ता है जो स्टेज पर आकर लाइव प्रोग्राम में अपनी सलाहियतों का
प्रॉपर तरीके से इजहार करता है। आइए तारुफ हासिल करते हैं फैसलाबाद। याद रहे फैसलाबाद वो टीम है जो कई बार फाइनल में भी पहुंची है और कई बार फाइनल जीता भी है। क्या इस बार फैसलाबाद वाले आगे सेमीफाइनल और फाइनल तक सफर जारी रख सकेंगे या जल्द टिकट कटाकर वापस चले जाएंगे? आइए इनका नाम पूछते हैं, क्या करते हैं, इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल बिन गुलाम हसन, मेरा ताल्लुक शहर फैसलाबाद से और मैं जामिअतुल मदीना बहार मदीना दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गिलमान आज़ाद तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना खुड़ियाँ वाला फैसलाबाद में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अदरीस बिन मोहम्मद इब्राहिम अंसारी है। माशाअल्लाह। मैं बेसिकली हाफिज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ और फैसलाबाद में स्कैंस इंस्टीट्यूट से सीए कर रहा हूँ। चलें जनाब, फैसलाबाद की टीम हमारे पास मौजूद है। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से, मगर आज आपने जो ड्रेस पहना है वो तो सिंधियों वाला पहना है, माशाल्लाह बहुत अच्छे भी लग रहे हैं इसमें। चलिए जनाब, आइए देखते हैं फैसलाबाद की जो टीम है वो यहाँ तक पहुंची है तो कैसे पहुंची है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 की ऑडिशन टीम मुसलसल सफ़र करते हुए आज पहुंच चुकी है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर फैसलाबाद में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 बार आया है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का 20 बार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का 4 बार। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का 7 बार। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। गुल खिलेगा आज, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमे फैज से, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। आज ईद आशिका है, अगर खुदा चाहे कि वो अबरुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। कांटा मेरे जिगर से गमे, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जी नाजरीन, फैसलाबाद वाले यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आइए इससे पहले कि सिब्बी वालों से हम कुछ तारुफ लें, वक्त हुआ है कुरानदाजी का। आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका आप जवाब देते हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने सही जवाब दिए और उनमें से किसी खुश नसीब को तोहफा भी जाएगा। जी सवाल ये है कि कुरान पाक की आयतों की सरदार कौन सी आयत है? दुरुस्त जवाब है कुरान पाक की आयतों की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है और ये मदनी पंसूरे के अंदर जवाब मौजूद था। मकतबतुल मदीना से मदनी पंसूरा तलब भी कर सकते हैं और बहुत सारे औराद वज़ाइफ भी इस दिन के अंदर मौजूद हैं और भी बहुत सारी मालूमात है। मायानाज तालीफ है तो इसको तलब भी किया जा सकता है। तो जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हैं उनमें से मुंतखब नाम हमारे पास हैं। आज जिनका नाम निकला है वह है बिनते सिद्दीक लाहौर से। बिनते सिद्दीक ये लाहौर से हैं, इनका इनाम निकला है। अपने महरम के जरिए राब्ता करें, इंशाअल्लाह इनका तोहफा इन तक पहुँचाया जाएगा। माशाल्लाह। चलें, ये भी हो गया आज हमारे सिलसिले में। माशाल्लाह आज यूसुफ सलीम भाई भी आए हुए हैं, शहाब भाई जो हमारे तुर्की के ज़िम्मेदार हैं वो भी आए हुए हैं, मुझे अब्दुल रज़ाक भाई भी नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह प्रोफेशनल मजलिस के हेड हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियात हमारे मंच पे आई हैं, हमारे स्टेज हमारे स्टूडियो में। सबको मरहबा कहते हैं। इंशाल्लाह यूसुफ भाई से कुछ मदनी फूल भी लेंगे। नाज़रीन चलते हैं सिब्बी, देखते हैं कि सिब्बी के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। मगर ठहरिए, पहले कराची में इनसे तारुफ ले लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रज़ाक है और मैं कश्मीर का रिहायशी हूँ और मैं जामिअतुल मदीना जब भी जातना फैज़ान पीर शाह गाजी का दूसरे दर्जे का तालिब इल्म हूँ। अरे कश्मीर का बच्चा जो है वो सिब्बी में कैसे सेलेक्ट हो गया? सिब्बी की टीम से सिलेक्ट हूँ। अच्छा, आप सिब्बी गए थे क्या या आपको शामिल किया गया इस टीम में? शामिल किया। अच्छा, मजबूत करने के लिए कश्मीर से मदद आई है। चलें जनाब अगले भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और वालिद साहब का नाम रब नवाज है। मेरा ताल्लुक चकवाल से है और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना तलागंग में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है, वल्दियत शबीर अहमद और मैं सिब्बी से ताल्लुक़ रखता हूँ
اور میں میر چاکر خان درند یونیورسٹی سے بھی میں BS انگلش 3rd سیمسٹر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. چلیں بھائی ایک تو سبی کا ہے اس میں ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ سلیکشن ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے. علم نور ہے، 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 علم نور ہے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے. اس وقت ہم موجود ہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں. علم نور ہے، 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 علم نور ہے. اسلامی عقائد کسے کہتے ہیں؟ مومن ہونے کے لیے جن باتوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. کیا جنت میں بازار لگے گا؟ جی ہاں، جنت میں جمعے کے دن بازار لگے گا اور شمال کی طرف سے ایک ہوا آئے گی اور جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی تو ان سے ان کے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ ہوگا. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. چلے جناب سبی والے کیسے سلیکٹ ہوئے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آئیے دیکھتے ہیں ناظرین پہلے تو آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. علم نور ہے عشق کے بول سنیے مگر دھیان سے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، جانے اور پہچانے ذکر حرمین سفر ہے مگر اکیلے. اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹس کی طرف جائیں ناظرین آپ سے ایک سوال بلکہ دو سوال کیے جاتے ہیں. پہلے سوال جو کوئز اپلیکیشن ذہنی آزمائش میں آپ سے کیا گیا، قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا نام مذکور ہے؟ سب سے پہلے کس نبی کا نام مذکور ہے؟ اس میں 4 آپشن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے صحیح جواب دینا ہے اور اپنی آئی ڈی کو سیو رکھنا ہے کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کن کا انعام نکل رہا ہے. ناظرین سے ایک سوال SMS کے ذریعے پوچھنا ہوتا ہے. SMS کا نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت بتائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتانی ہے اور فیضان امہات المومنین کتاب میں آپ کو انشاءاللہ یہ جواب مل جائے گا. پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس کے جواب کو میسج کرنا ہے. شروع کرتے ہیں ناظرین پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. فیصل آباد والوں سے کریں گے پہلا سوال. مال ہونے کے باوجود غربت و تنگ دستی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، یہ امت رسول آزمائشوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو زہیر علقمہ دبعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بگڑی ہوئی حالت میں دیکھا جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہر قسم کا مال ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تجھ پر مال کا اثر نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائی دے اور تنگ دستی ناپسندیدگی کا اظہار اس کو پسند نہیں ہے. غربت اور تنگ دستی کا اظہار پسند نہیں ہے بلکہ اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائی دے. یعنی اللہ نے کسی کو نوازا ہے اور پھر بھی وہ تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے اور اس طرح گھوم رہا ہے جیسے بڑا تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جائز طریقے سے اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے معاملات میں وہ نظر بھی آنا چاہیے. جناب جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے تو 2 نمبر بھی حاصل کر لیا ماشاءاللہ. زور سے کیا کہیں گے؟
सिब्बी वालों से सवाल करेंगे, कौन सी दो आंखें जहन्नम की आग को नहीं देख सकेंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आंखें जहन्नम की आग नहीं देख सकेंगी। एक वो कि जो अल्लाह वजल के डर की वजह से, खौफ की वजह से रोए, एक वो जो अल्लाह वजल के रिजा के लिए रात भर पहरे में गुजारे। दो आंखें जहन्नम की आग न देखेंगी, वो आंख जो तन्हाई में खौफ खुदा से रोए और वो आंख जो राह खुदा में पहरा देते हुए रात गुजारे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खौफ खुदा में रोना ये नसीब वालों का हिस्सा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुसलमान भाई की मौजूदगी में सरगोशी करना कैसा है? अब कहीं ज्यादा लोग बैठे हैं और दो आपस में सरगोशियां कर रहे हैं, आपके साथ भी तीसरे भाई बैठे हैं, वैसे उनको भी शामिल कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम तीन शख्स किसी जगह पर हो तो दो शख्स आपस में सरगोशी ना करें कि ये अमल उसको अजियत देगा, तकलीफ पहुंचाएगा। देखिए, पहले वाले सवाल में भी आपने कुछ लफ्ज चेंज किया था, यहाँ भी चेंज किया। मजलिस बताएगी कि ये मफहूम भी चेंज हो रहा है कि नहीं। हदीस पाक में है कि जब तुम तीन हो तो अपने साथी को छोड़कर दो अफराद आपस में सरगोशी न करो कि ये अमल उसे गमगीन करेगा। ये बड़ी जबरदस्त तरबियत है हमारी। बाज़ औक़ात आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगला सोच रहा होता है पता नहीं कहीं मेरे बारे में भी बात ना हो रही हो। तो बहरहाल आपका मफहूम दुरुस्त है, इसलिए आपका जवाब को दुरुस्त माना जा रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में रमी का मंजर कैसा हुआ करता था? सुभान अल्लाह। नबी पाक की रमी, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना कुदामा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहबा ऊँटनी पर जुमरा अक़बा की रमी करते हुए देखा। उस वक़्त ना शोर की आवाज़ थी, ना हाथ जाने की आवाज़ थी और ना किसी को धक्के दिए जा रहे थे। सैयदना कुदामा बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सहबा ऊँटनी पर सवार जमरा उक़बा की रमी करते देखा। उस वक्त ना किसी को मारा गया, ना धक्का दिया गया, ना ही हट जाओ की आवाजें थी। क्या प्यारा अंदाज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है फैसलाबाद वालों की। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा का किस कदर एहतराम फरमाया करती थी? हजरत सईदातुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा में कील नहीं ठोंकने दिया करती थी। कहा करती थी कि इससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। नबी पाक यहाँ आराम फरमा है, उन्हें तकलीफ होगी, कील ठोकने की भी इजाजत ना दिया करती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिब्बी वालों से सवाल है, मुसलमान का हक जाया करने वाले के मुतालिक हदीस पाक में क्या वईद आई है? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए हलाकत है कि जो किसी मुसलमान का हक ज़ाया करे, उसके हक में कमी करे, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाकत है उसके लिए जो मुसलमान के साथ ज्यादती करता और उसका हक कम करता है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वो लोग जो किसी का माल खा जाते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, आज दुनिया में शायद आपको कुछ कोई ना कह सके, मगर आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में जरूर हक तलफी से बचना चाहिए और लोगों के हक पूरे अदा करने चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब नाजरीन, तीन सवाल हो गए हैं। दो सवाल अब वो हैं जो कुछ सिलेबस से हटकर भी हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा। और आज हमने एक और ऑप्शन का इजाफा किया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जनाब, मुहद्दिसीन के शेखैन कौन कहलाते हैं? गौर से सवाल सुनिएगा। मुहद्दिसीन के शेखैन कौन कहलाते हैं? इमाम मालिक और इमाम अबू यूसुफ, नंबर 1। नंबर 2 इमाम आजम और इमाम शाफई। नंबर 3 इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। आप जवाब भी दे सकते हैं और इन दो ऑप्शन में एक सवाल ऐसा होगा जिसमें आप यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी किसी से मशवरा कर सकते हैं।
ये एक मशवरा लेने की इजाजत होगी, चाहे तो मशवरा ले लें किसी से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिसीन के शेख हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम हैं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी सूरतें लफ्ज तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं? 2, 3 या 5? आप में से कोई हाफिज कुरान है? और चाहे तो किसी से मशवरा भी ले सकते हैं। इन 2 सवालों में से किसी एक सवाल से मशवरा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की 2 सूरतें तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं। कंफर्म है आप हाफिज हैं? जी। अच्छा माशाल्लाह। कौन कौन सी? एक तो सूरह मुल्क हम सबको पता है, दूसरी बता दें। सूरह फुरकान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे आखिरी सवाल की तरफ। कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? 6 बार, 2 बार या 4 बार? कंफर्म चाहे तो कर लें। नबी दो आलम नूर मुजस्सम का नाम 4 दफा आया है कुरान में। नाम मोहम्मद, ठीक है ना? मोहम्मद 4 दफा आया। मोहम्मद इसमें मुबारक जो है वो 4 बार कुरान पाक में आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम अहमद कितनी बार आया है? 3 बार, 2 बार या 1 बार? कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहमद नाम 1 मरतबा आया है। नाम मुबारक अहमद 1 बार आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त तैयारी करके आए भाई, कोई गलती नहीं की है। अब हाजरीन की बारी है, देखें क्या सवाल होता है, कौन जवाब देता है। जी हाजरीन की तैयारी कितनी है ये भी चेक कर लेते हैं। जी जी चेक कर लें। माह सिद्दीक अकबर जारी व सारी है। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बताइए आपका नाम मुबारक क्या है? सवाल भी खूबसूरत है और जवाब में इंशाल्लाह ये एक माशाल्लाह मकतबतुल मदीना की तरफ से अल मदीनतुल इल्मिया की बहुत खूबसूरत पेशकश है। बयानाते फैदान बयानाते अत्तार, वाह। और इसमें तकरीबन अमीर अहले सुन्नत के अवाइल के जो बयानात हैं, तकरीबन 18 बयानात इसके अंदर मौजूद हैं। और शायद ये वो बयानात हैं जिनको सुनकर हजारों नहीं बल्कि लाखों इस्लामी भाई दावत इस्लामी से वाबस्ता हुए होंगे। वाह वाह। और ऐसे नायाब बयानात इसके अंदर हैं। तो मकतबतुल मदीना से 730 रुपए में ये तलब भी की जा सकती है, इसको तकसीम भी किया जा सकता है। और अमीर अहले सुन्नत ने खास दुआ भी इसके लिए इरशाद फरमाई है माशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह खूबसूरत किताब उसे देंगे जो दुरुस्त जवाब देगा। हाथ तो माशाल्लाह इतने इस्लामी भाइयों के खड़े हुए हैं। ये थोड़ा यूसुफ भाई ने थोड़ा ट्विस्टेड सवाल किया। सिद्दीक अकबर का नाम मुबारक। हाँ सुभान अल्लाह। अब जरा देखे कौन जवाब है। सिद्दीक अकबर है। हमारी ताजिर बरादरी भी माशाल्लाह खामोश बैठी है। ताजिर बरादरी खामोश। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम करामत गौस है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। माशाल्लाह। और आपका नाम अब्दुल्ला है। लोग समझते हैं उनका नाम अबू बकर है, वो उनकी कुन्नियत है। अब्दुल्ला नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई यूसुफ भाई एक और सवाल कर लें। और सवाल करें। बताइए काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उस परनाले को क्या कहते हैं? अगर उस पे शेर भी सुना दे तो क्या बात है। अच्छा मदनी मुन्ने भी काफी सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ थोड़ा सा मदनी मुन्नों की तरफ भी आ जाए। क्या बात है। अल्लाह सबको देखना भी नसीब करे। आमीन। काश वहाँ बारिश बरसती हो और नहाना भी नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद यूसुफ है, मिजाब रहमत। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। ज़ेरे मीज़ान मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मीज़ान मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए एक कॉल नाजरीन में से लेते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ भी चलते हैं।
عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ کا فیصلہ آباد بھی ماشاءاللہ آنا ہوتا ہے، بیانات وغیرہ بھی آپ فرماتے ہیں، ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی آپ نے فیصلہ آباد میں کیا، تو فیصلہ آباد کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی یادگار واقعہ ہو تو آپ وہ سنا دیں، اور آپ سے سوال یہ ہے کیا اس مرتبہ ذہنی آزمائش کا کوئی سلسلہ فیصلہ آباد میں ہوگا؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ پہلے تو صرف آپ سے اسٹوڈیو میں پوچھا جاتا تھا، اب تو کال پر بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کے ذاتی ایکسپیرینس بتائیں آپ۔ ہاں، فیصلہ آباد والوں کے لیے یادگار واقعہ یہ ہوگا کہ اس بار فیصلہ آباد میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ نہیں ہوگا اور شہروں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، فیصلہ آباد میں اس بار نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال فیصلہ آباد سے بڑی اچھی یادیں بھی وابستہ ہیں، جو ہمارا غالباً پنجاب میں جو فیصلہ آباد میں ایک پروگرام شاید سیمی فائنل تھا، وہ بڑا زبردست ہوا تھا اور بڑی اس میں جوش و خروش تھا۔ پہلی بار فیصلہ آباد میں فیضان مدینہ کے ساتھ ہوا تھا ماشاءاللہ، وہ اس میں ایک یادگار واقعہ ضرور ہو گیا تھا کہ دوران سلسلہ لائٹ چلی گئی تھی، جنریٹر بھی آف ہو گیا تھا، اور ہم جو ہے وہ بڑی میرے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ لیکن اس کو ماشاءاللہ جس ٹیکنیکل انداز میں ہم نے سنبھالا اور اللہ نے مدد کی، اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے حاجی شاہد صاحب سے بات کی تھی کہ آپ فیضان مدینہ میں ہوں گے تو آپ وہاں سے نعت شریف پڑھیے گا، تو جیسے ہی ہم نعت شریف کے لیے سوئچ ہوئے تو یہاں ہماری لائٹ چلی گئی۔ آپ میں سے ناظرین کو تو شاید بہت سو کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ ہماری وہ آدھا گھنٹہ کیسے گزرا تھا، اور اس آدھے گھنٹے تک ہم حاجی شاہد صاحب سے تقریباً 20-25 منٹ تک نعت ہی پڑھاتے رہے، وہ حضرت نعت پڑھتے رہے، پھر بدری پھول دیتے رہے، اور انہوں نے سمجھے سلسلے کو سنبھال لیا، ناظرین دیکھتے رہے، باقی وہاں پورے گراؤنڈ میں لائٹ نہیں تھی، منچ پر لائٹ نہیں تھی، پھر جنریٹر اور بہت ساری چیزیں ارینج ہوئی اور اللہ نے کرم کیا کہ عزت رہ گئی۔ یہ سمجھے ہوں گے کہ سیگمنٹ ہے باقاعدہ۔ ہاں، وہی سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں ذہنی آزمائش ہو کیوں نہیں رہا شاہد بھائی، حالانکہ ہم نے صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ نعتیں پڑھتے رہیں جب تک ہمارے پاس جو ہے نا لائٹ نہیں آتی۔ یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا آؤٹ ڈور میں یا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں آؤٹ ڈور میں پرابلمس تو ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لائیو پروگرام تھا، اور دیکھیں اجتماع میں اگر لائٹ چلی جائے نا تو ٹھیک ہے، آدھا بیان ہوا کوئی بات نہیں، پھر بعد میں کوئی اور دوسرا بیان سن لیں گے، یہ تو جب تک اختتام نہیں ہوگا تو نتیجہ ہی نہیں نکلے گا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اگلے پروگرام میں فائنل میں کون پہنچا، تو وہ ایک تھوڑا سا ضروری ہے، اس کا اینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کراچی میں ایک مطلب آپ نے آڈینس میں سے پروگرام شروع کیا تھا، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ تو پروگرام کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ آباد کا پوچھا، چلے بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سن بھی نہ سکے اگرچہ دیکھ نہ سکے، دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں جناب۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے۔ جناب باری ہے فیصلہ آباد والوں کی، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اب دیکھیں حسن جو ہے نا، دنیا میں جو حسن کی تعریف کی جاتی ہے تو نمکین حسن جو ہے وہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے حسینوں کا نمکین حسن پسند کیا جاتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے حسن کا نمک جو ہے جو حسینوں کو ملے تو ان کا حسن نمکین ہوتا ہے، یعنی حسن میرے آقا کے نمک کی قسم کھاتا ہے، ایسے ملیح کہتے نمکین حسن والے کو، آقا ایسے ملیح ہیں، ملیح دلارا ہمارا نبی۔ کیا شان ہے نبی پاک کی، اللہ وہ جلوہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ جناب فیصلہ آباد والوں کی باری ہے، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر،
اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لذا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑی۔ شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے امت کو ایڑیاں۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ واہ 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 واہ، مصحف عارض پہ ہے خط شفیعہ نور کا۔ لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا۔ لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا۔ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ شافع امت نافع خلقت۔ شافع امت نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے ہی ہیں۔ رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ دافع یعنی حافظ و حامی۔ دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے یہ، دفع بلا فرماتے یہ ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اب میں جو شعر پڑھوں گا اس کی آخری لائن پڑھنی ہے، میں نے آپ کو پہلی لائن آپ پڑھیں گے، دوسری میں پڑھوں گا۔ قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا۔ گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، جواب درست دے دیا ہے۔ اندھیرا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، گم اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ شعر مکمل کیجئے۔ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ ہائے ہائے، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔
जनाब अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है। पहला शेर आपने सुनाना है सैयदी आला हजरत का, एक बड़ा ही खूबसूरत मक्ता है और बड़ी प्यारी इल्तिजा भी है उसमें। आप अर्ज करते हैं, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। ये मदनी मुन्ना तो बहुत बड़ा मदनी मुन्ना है, ये तो मदनी चैनल के खुद भी होस्ट हैं माशाल्लाह। करीम अपने करम का सदका, लईम अपने लईम बेकदर को न शर्मा, लईम बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में। थोड़ा सा सही कर देता हूँ उसको, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ये दो, इसके दो माना बनते हैं। एक माना तो ये बनता है कि तू और रजा से हिसाब लेना, तेरा करम इतना, तू ऐसा रहीम, और रजा भी कोई हिसाब में है। दूसरा माना ये बनता है कि तू और रजा से हिसाब लेना, मालिक अब और हिसाब ना ले, बस अपने करम से बख्श दे। बहरहाल दोनों ही माना बड़े प्यारे हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने करम के सदके, हम तो किसी हिसाब में ही नहीं, किसी शुमार में नहीं, तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं, अपनी रहमत के सबब हमारी बख्शिश फरमा दे। तोहफा क्या दे रहे हैं इनको? गीबत की तबाहकारियाँ माशाअल्लाह किताब है, 550 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं और ये हर एक को पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार किताब है, तोहफा दीजिए इनको। और आइए एक और शेर सुनते हैं। गिरने को हूं रोक लो, गौता लगे हाथ दो। थोड़ा सा मुश्किल शेर है, चलो आसान कर देते हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। चले हमारे ताजरान में से पूछ लें पीछे से। प्रोफेशनल इस्लामी भाई, प्रोफेशनल इस्लामी भाई जरा अब्दुल रज़ाक भाई बताएं भी कौन लोग आए हुए हैं आपके साथ। अब्दुल रज़ाक भाई को पहले माइक दे, फिर जो उनके साथ मेहमान है उनसे जवाब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रोफेशनल फोरम से यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस ऑफिसर्स और आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़हनी आजमाइश का जो सिलसिला जारी है, काफ़ी इनकी तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी, लेकिन चूंकि ऑडियंस का यहाँ पर एक कह सकते हैं कि तवील हमारे पास लाइनअप थे, तो आज कहीं जाकर सिलसिला बन पाया। नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह यूसुफ भाई से अर्ज किया है कि हमें अपकमिंग एपिसोड्स में भी इस हवाले से जगह दी जाए। अगली बार के लिए तो फिर प्रोफेशनल मजलिस अपनी टीम भी तो लाए ना मुकाबले में, मैदान में आओ ना भाई इंशाल्लाह। ऑडिशंस में थे आज हमारे साथ आसिफ भाई, माशाल्लाह ये भी ऑडिशंस में थे। सही है, और इन्होंने भी जवाब, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि ज़हनी आजमाइश की जो कराची की टीम शायद फाइनल जीती थी, ये फाइनल में पहुंचे थे, बल्कि जीत गए थे 12 में गालिबन। उसमें एक प्रोफेशनल इस्लामी भाई भी थे, इस्माइल भाई, जी वो मेरा ख्याल है चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इस्लामी भाई, बिल्कुल, और बड़ी कमाल की उनकी तैयारी हुआ करती थी। हमारे प्रोफेशनल फोरम में जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट है उसमें माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। जी अब बताइए, एक शेर सुनाए भाई। तुम कहो दामन में आ, तुम पूरा सुनाना, पूरा शेर सुनाना। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन पे आ, तुम पे करोड़ों। क्या खूबसूरत आला हजरत ने बात लिखी है कि हुजूर गुनाह भी आपके करते हैं, नाफरमानी भी आप ही की करते हैं, फिर पनाह में भी आप ही के आते हैं, मगर आप झड़कते नहीं हैं। आप कहते हैं तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाल्लाह, क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह माहनामा फिदान मदीना, जो कि हफ्ता माहनामा फिदान मदीना भी जारी है, और ये रंगीन शुमारा है जो कि 25 रुपए में सालाना बुकिंग है इसकी। 2500 रुपए में? जी 2500 रुपए में सालाना बुकिंग है। घर बैठे आप घर में मंगवा सकते हैं। हमारा जो मकतबतुल मदीना का बुकिंग सर्विस का जो नंबर है उस पर राब्ता करके इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ मदनी पंसूरा, ये 2 किताबें इन्हें तोहफे में दी जा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए शेर तर्ज में सुनाए भाई, सब मिलके पढ़ लेते हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 20-20 दोनों टीमों के नंबर हैं। एक कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद हर्षद तारी है, मैं हैदराबाद फतीसाबाद से कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आप ज़हनी आजमाइश में एक सेगमेंट शामिल कर ले जिसमें आप रोजाना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका मशवरा उम्मीद है हमारी मजलिस के स्नैप पे नोट कर लेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं
अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। सुनना है ध्यान से, जो सुनना है वैसा ही बोलना है। थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। अफजाल हसन भाई तशरीफ लाएं और माइक हाथ में ले लें और यहां मेरे साथ खड़े हो जाएं। आइए तशरीफ लाएं। गौर से सुनना है आपने, आप यहां खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा मैंने कहना है वैसा ही दोहराना है। उस शख्स को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है जो कभी हिम्मत ना हारे। उस शख्स को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है जो कभी हिम्मत ना हारे। बिल्कुल, आपने भी हिम्मत नहीं हारी है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला भाई सिब्बी से आ जाएं, माइक इनको दीजिएगा। आप मेरे यहां दाईं तरफ आ जाएं, यहां आ जाएं। गौर से आपने सुनना है। अल्लाह पाक फरमाता है, ताज्जुब है उस शख्स पर जो मौत का यकीन रखता है फिर कैसे हंसता है। अल्लाह पाक फरमाता है, ताज्जुब है उस शख्स पर जो मौत का यकीन रखता है फिर कैसे हंसता है। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मगर इबारत बड़ी इबरत वाली है कि जो मौत पर यकीन भी रखता है फिर कैसे हंसता है। तो वो लोग जो कह के लगा रहे होते हैं गुनाहों भरी महफिल में, जिसको कहें रंग रलियां मना रहे होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि मरने का यकीन भी है और ये गुनाहों वाली महफिल भी है। ये कैसी बात है। चले जनाब, अब बारी है गुलाम रजा अत्तारी। गिलमान, अरे वाह, हुरो गिलमान, अरे वाह भाई, तो पहली बार गिलमान दुनिया में देख लिया हमने। कैसे भाई, ठीक। चले, तो गिलमान भाई यहाँ मौजूद हैं और गिलमान भाई से हम सवाल करेंगे। कुरान मजीद की एक आयत का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। कुरान मजीद की एक आयत हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। एक आयत का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। एक लफ्ज आप बीच से माइनस कर दिया आपने तो मजबूरन हमें आपका एक नंबर भी माइनस करना पड़ गया। तशरीफ रखेंगे। गौर से सुनना है, मिन और अन एज इट इज सुनाना है। आ जाए बेटा, मोहम्मद इलियास अत्तारी भाई माशाल्लाह मौजूद है। गिलमान आप बेटा बैठेंगे। चलें, माइक इन्हें दे दें। चले माशाल्लाह। मोहम्मद इलियास बेटा गौर से सुनना है आपने, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाए। किरात में, दोबारा पढ़ता हूं। किराअत में अगर ऐसी गलती हुई जिससे माना बिगड़ गए, नमाज फासिद हो गई वरना नहीं। किरात में अगर ऐसी गलती हुई जिससे माना फासिद हो गए, नमाज। किरात में ऐसी गलती हुई जिससे माना फासिद हो गए, नमाज टूट गई वरना नहीं। हाय हाय, जिससे माना बिगड़ गए, नमाज फासिद हो गई वरना नहीं। आपने 2 लफ्ज आगे पीछे कर दिए, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप तशरीफ रखें। मोहम्मद हमजा, इतनी मुख्तसर इबारत है यार, गौर से सुन के पूरी वैसे ही दोहरा दो। आ जाए हमजा बेटा। चले जनाब, हमजा बड़ी जबरदस्त तैयारी करके लाए आज। वैसे ये अजरक कहां से लिए भाई? पंजाब से लिए। पंजाब में मिलती है अजरक? अरे वाह। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाए। एक मुसलमान माहिर नफ्सियात का कौल है, नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वुजू है। एक मुसलमान माहिर नफ्सियात का कौल है। कौल तो याद करना चाहिए ना। मुसलमान माहिर नफ्सियात का कौल है कि वजू नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वुजू है। गलती हो गई है, तशरीफ रखेंगे। आ जाए भाई। मोहम्मद जीशान, टीम सिब्बी से। सिब्बी वालों के पास पहली बार मौका आया है, मुकाबले में आगे बढ़ सकते हैं अगर तवज्जो से सुनेंगे तो। मिसवाक से कुव्वते हाफजा बढ़ती, दर्द सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है। मिसवाक से कुव्वते हाफजा बढ़ती, दिलों को सुकून मिलता। और आपको मिसवाक करके आनी चाहिए थी, तो फिर कुव्वत हाफजा बढ़ जाती। वो बढ़ जाती तो आप पूरी इबारत याद कर लेते और पूरे 2 नंबर हासिल कर लेते। कुछ भी हासिल नहीं कर सके। जुमला दोबारा सुन लें, कम से कम मिसवाक की नियत कर लें। मिसवाक से कुव्वत हाफजा बढ़ती, दर्द सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है। सुनना है मगर ध्यान से। बैठ जाइए अपनी जगह पर। जनाब कोई नंबर नहीं मिला। चलो कोई है जो यहां पर मैं इबारत पढ़ूं और पूरी सुना दे, और ना सुना सका तो मदनी काफिले वाले हैं, इनको ले जाओ हाथों हाथ फिर मदनी काफिले में। ये आज जो शख्सियात आई हुई हैं 3 माशाल्लाह, इनसे ही अगर पूछ ले तो अब्दुल रज़ाक भाई हैं, यूसुफ सलीम भाई हैं, शहाब भाई हैं माशाल्लाह। नहीं, बड़ों को इम्तिहान में मत डालो यार। चलो
قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. کون سنائے گا؟ چلے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے. فرض عین ہے. ہاں فرض عین ہے. 3 دن مدنی قافلہ کر لو ابھی آپ. جی ہاں انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلو دے دو تحفہ دے دو. ویسے غلطی کی ہے انہوں نے. آپ جناب ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے ایک سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو ٹیمیں ہار جائیں گی ان کو آگے لانے کے لیے اس بار کوئی اعلان کیا جائے گا، تو وہ پھر آپ نے اعلان فرمایا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں کیا طے پایا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اس کے بارے میں ہم نے مشورے کیے ہیں. ٹیکنیکلی اس میں کچھ ایشوز ہیں. ایکچولی ہمارا ارادہ یہ تھا، میں چلیں بتا دیتا ہوں ارادہ، بلکہ اس پر آپ مشورہ بھی دیں. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ٹیم آگے نہیں لائیں گے. ہم 3 اسلامی بھائیوں کو جو ٹیموں سے ہار کر پیچھے ہو گئے ہوں گے اور لیکن اسلام میں اچھے ہوں گے، ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی، ان کے پوائنٹس ہم بنائیں گے اور پھر ان 3 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائیں. اور اس بار ارادہ یہ تھا کہ ہم سیمی فائنلز کے بعد فائنل سے پہلے ایک ایسا مقابلہ کریں کہ جس میں تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ کرتے 2 سیمی فائنل میں پیچھے رہنے جانے والی ٹیم اور ایک اس ٹیم کو آگے لے آتے کہ جس نے پورے ذہنی آزمائش میں 3 بچوں نے اچھی پرفارمنس دی. لیکن ٹیکنیکلی اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ اس کو کہاں کریں گے اور آؤٹ ڈور کیسے کر پائیں گے، تو ابھی تک ہم اس کو فائنل نہیں کر پائیں. البتہ اگلے سالوں کے لیے ہمارا ارادہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم پہلے سے بنا دیں گے کہ وہ باقاعدہ کسی طریقے سے سیمی فائنل میں ہی پہنچیں گے. وہ ٹیم ہی سیمی فائنل میں 3 بچوں کی پہنچ جائے گی اور وہ آگے جانے کا ان کو موقع ملے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے سالوں کے لیے پلان کر رہے ہیں. اس بار چونکہ ٹیمیں 24 تھی تو یہ پاسبل نہیں تھا. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم ٹیمیں بڑھا لیں گے تو اس کے لیے کوئی پاسبلٹی کی صورت بنائیں گے. بہرحال اس پر ابھی بھی غور و خوض جاری ہے، ابھی ہم اس کو فائنل نہیں کیا ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلی بار مقابلے میں فرق آیا ہے. فیصل آباد 23 اور سبی والے ہیں 22 پر. اگلا سیگمنٹ ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. جناب آئیے نعت کی صورت میں قرآن سنتے ہیں. قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم، فیصلہ کرنے والا کہاں فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور صورت کا نام بتائیں. اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے جب کہ آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو تم فیصلہ کرو اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح اس کو دل سے تسلیم کر لیں. کیا بات ہے. نبی پاک کو حاکم، فیصلہ کرنے والا قرآن میں فرمایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. جناب سورت بتا دی انہوں نے، سورہ نساء اور آیت نمبر 65 بتا دی انہوں نے. جناب سبی والوں کی باری ہے. قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کے لیے خوشخبری فرمایا گیا. آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. سورت احزاب آیت نمبر 47. آیت نمبر 47 میں نبی پاک کو خوشخبری، مومنوں کے لیے خوشخبری فرمایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب داں کہاں فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 29 سورۃ التکویر آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا
वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिदनीन। तहकीक उन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा तो और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है। सूरह तकवीर आयत नंबर 23-24। सुभान अल्लाह। 23 और 24 आयत सूरह तकवीर में नबी पाक को गैब दाम फरमाया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिब्बी वालों से बात करेंगे। ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुरान में मुस्तफ़ा कहाँ करार दिया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले। सूरह निसा आयत इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह वजल ने आदम, नूह और इब्राहीम की औलाद को और इमरान की औलाद को सारे जहान वालों पर चुन लिया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 33। क्या बात है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 33। मेरे आका अलैहिस्सलाम को कुरान में मुस्तफ़ा कहा गया। सैयदी आला हज़रत क्या खूबसूरत फरमाते हैं, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। देखिए ये है मेरे रब ने किस तरह कुरान में हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई और कुरान किस तरह नात पढ़ता है, कुरान किस तरह में नात सुनाता है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों ना कहें, दस्सा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, पढ़ के तुम्हें जेड़ा मर्जी सिफारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26 नंबर सिब्बी, 27 नंबर फैसलाबाद। अगला सेगमेंट जो फर्क बढ़ा भी सकता है, फर्क घटा भी सकता है, मुकाबला पलटा भी सकता है, क्योंकि सिलसिले का सेगमेंट का नाम है जाने और पहचाने। जनाब फैसलाबाद और सिब्बी वालों से पूछना है, लेकिन बारी पहले फैसलाबाद वालों की है। 4 नंबर दिखाए जाएंगे, कोई एक नंबर पसंद कीजिए। 1, 2, 3 और 4। नंबर 2। जी बताइए 2 नंबर के पीछे क्या है? किताब। उसके मुसन्निफ हयात हैं? ला, जाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या वो किताब सीरत और तसव्वुफ के मौजू पर मुश्तमिल है? एक ही किताब में दोनों मौजू कैसे होंगे? सीरत या तसव्वुफ में से कोई भी, इन दोनों में से कोई एक है। क्या वो किताब सीरत के मौजू पर है? नहीं।
रसूल आज़माइशों में घिर गई ये उम्मत रसूल। क्या उसके मुसन्निफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हैं? जी हाँ, क्या बात है, 4 सवाल में बड़े करीब पहुंच गए हैं। क्या उस किताब के नाम में लफ्ज़ इह्या आता है? जी नहीं। 5 सवाल हो गए। क्या उस किताब का नाम मदनी इनामात में जिक्र किया गया है? बिल्कुल जिक्र किया गया। 6 सवाल हो गए। सही जवाब देने पर अब भी 3 नंबर ले सकते हैं। मिनहाजुल आबिदीन। मिनहाजुल आबिदीन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों ने 3 नंबर हासिल किए। सिब्बी वालों की बारी है। 3 नंबर बाकी रह गए जिसमें से एक चूज करना है। तीन नंबर शख्सियत। क्या वो अंबिया में से? जी नहीं। कुरून सलासा के दौर में से कोई बुजुर्ग? जी नहीं। या रब, क्या वो हयात है? जाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या उनके मज़ार मुबारक के गुंबद पर जो रंग है वो फिजान मदीना के गुंबद में मौजूद है? जी नहीं। क्या जबरदस्त सवाल किया है। सैयदी आला हजरत और गौसे आजम दोनों के बारे में पूछ लिया। 4 सवाल हो गए। जिन 4 इमामों की हम फिक्र में पैरवी करते हैं, क्या उनका ताल्लुक उनमें से किसी के साथ? फिक्र के इमाम नहीं है। 5 सवाल हो गए हैं। क्या उनकी कोई तफसीर भी मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। 6 सवाल हो गए। आपने क्या पूछा? क्या उनकी कोई तफसीर मौजूद? तस्वीर, तफसीर। एक तो तफसीर कुरान होती है और तफसीर कुरान। तफसीर कुरान मौजूद नहीं है। मैं तसनीफ समझा था, यानी उनकी मशहूर तफसीर कुरान नहीं। जल्दी करें, मदीना टाइम गुजर गया, आपका वैसे ही सवाल चला गया। अब मैं आपको इशारा दे रहा हूं, हदीस की बहुत मशहूर किताब उन्होंने लिखी। एक सवाल आपने मशवरे में जाया कर दिया। क्या वो हदीस की सबसे मुस्तनद किताब है? आप ये सवाल करना चाह रहे हैं?
क्या वो बुखारी और मुस्लिम के मुसन्निफ में से कोई? जी हाँ। अब आपने पूरे सवाल हो गए हैं, सिर्फ नाम लेना है। इमाम मुस्लिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम बुखारी थे, आपसे गलती हो गई, आप कोई भी नंबर हासिल नहीं कर सके। हालांकि मैंने आपको बताया कि वो बड़ी मशहूर किताब उन्होंने लिखी। बहरहाल मुस्लिम शरीफ भी यकीनन बड़ी मशहूर किताब है। अब आते हैं दोबारा फैसलाबाद वालों की तरफ। फैसलाबाद वालों से गुजारिश है, एक नंबर पसंद करें। नंबर वन मकाम। इस मकाम पे पहुंचना सुभान अल्लाह इतना आसान नहीं है। क्या वो मकाम हरमैन तय्यबैन में मौजूद है? जी हाँ। क्या वो मदीना पाक में मौजूद है? जी नहीं। यहाँ मौजूद इस्लाम में भी गौर से सुनते रहिएगा, ये वाला सवाल जो कर रहे हैं ना, हो सकता है मुझे आपकी तरफ भी आना पड़े। क्या वो कोई पहाड़ है? अनबिलीवेबल, जी हाँ पहाड़ है। मैं सोच रहा था ये इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे। क्या वो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है? सबसे पहले जमीन पर रखा गया। यार वैसे एक बात बताओ, ये कैसे सवाल जहन में आया? पहाड़ का सवाल मक्के शरीफ पहुंचते ही पहाड़ पे कैसे चले गए? हरम में जाते पहले सफा बरवा करते, तवाफ को देखते, काबे को देखते, ये डायरेक्ट पहाड़। और पहाड़ भी मक्के में गारे हिरा जिस पहाड़ में है, जबले नूर मौजूद है, और आपने ये डायरेक्टली सवाल कैसे किया? क्या वजह क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है, पीर साहब की खास निगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पहले से सोचे हुए थे कि सवाल करने कौन कौन से हैं। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। ये शायद पहली बार होगा कि कोई टीम जो है वो 3 से 4 सवाल के अंदर जो है जबले अबी कुबैस। जबले अबी कुबैस 5 नंबर पूरे हासिल कर लिए हैं। मैं यूसुफ भाई ये सोच रहा था कि ये 8 सवाल पूरे हो जाएंगे और मैं आप लोगों से पूछूंगा। मैंने इसलिए कहा था सब गौर से सुनिएगा। नहीं वाकई माशाल्लाह ये हमारे इस्लामी भाई बड़े ब्रिलियंट हैं। हाँ। और इनकी एक बात बड़ी सीखने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए मौजूद हैं, कि जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाना हो या जिंदगी का कोई भी इम्तिहान हो तो उसकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छे अंदाज के साथ करनी चाहिए। अब देखें, इनको ये पता थे कि मैंने सवालात क्या करने हैं और कितनी आसानी के साथ ये 4-5 सवालात के अंदर 4 में ही पहुंच गए भाई। 4 में पहुंच गए। गिलमान नाम है भाई, माशाल्लाह। इधर ही हो ना, जमीन पे रहते हो ना। चलो भाई, सिब्बी वालों से सवाल है। सिब्बी वालों को जो आखिरी बॉक्स है वो दिखाएं भाई। चलें 4 नंबर बता दें। शय, कोई भी शय हो सकती है। क्या वो हरमैन शरीफैन में मौजूद है? नहीं। सच्ची बात ये कहाँ मौजूद है मुझे भी नहीं पता है। क्या वो किसी अंबिया किराम में से किसी के साथ निस्बत रखती है? जी, निस्बत कहा जा सकता है किसी नबी के साथ। ये नबी का एक वाकया जरूर उसके साथ है। क्या उस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ उसका ताल्लुक है? अनबिलीवेबल, वाह भाई वाह, सिब्बी वालों ने भी जम मारी है। जी हाँ, हजरत सुलेमान के साथ उसका वाकया है। वाह 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 वाह। क्या वो तख्त सबा है, मतलब बिल्किस का जो तख्त था? नहीं तो क्या आप जवाब दे रहे हैं? पूछ नहीं सकते ना। या तो आप किसी चीज के बारे में थोड़ी पूछ सकते हैं वो ये है कि नहीं। आप या तो जवाब दें या उसके करीब की कोई बात पूछें। जल्दी करें, टाइम वैसे ही आपका पूरा हो गया। क्या उसको जमीन पर चलने वाली कोई चीज है?
नहीं, कोई जानवर नहीं है वो, ये जमीन पर चलने वाली चीज नहीं है। 4 सवाल हो गए, अगर अब आप जवाब दे देंगे तो 5 नंबर आप भी हासिल कर सकते हैं। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वजीर हैं उनके वो उसे पलक झपकने से पहले लेकर आए? जी हाँ, जी हाँ। आपकी मुरादी शय तख्त बिल्किस। जी, मलका बिल्किस का तख्त है। 5 सवालात किए इसलिए 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। हालांकि सच्ची बात यह कि ये तो 3 सवाल में पहुंच गए थे और जवाब दे सकते थे। बहरहाल इन्होंने फिर भी कंफर्म किया इसको, लेकिन बड़ा जबरदस्त कम बैक किया है सिब्बी वालों ने। ये ख्याल कैसे आया, डायरेक्ट तख्ते बिल्किस पे कैसे पहुंच गए आप लोग? कोई हिंट मिल गई आपको? क्या हुआ? अंबिया की तो बहुत सारी चीजें हैं। चूंटी की तरफ ज़हन गया था। अच्छा, तो चूंटी से तख्त पे आ गए आप। चले जनाब, चूंटी शय तो नहीं है ना यार, चूंटी तो जानवर है, शय में तो शायद नहीं आएगी वो। अब चला आप ये सारे काम हो गए सारे, हाँ पूरा हो गया सेगमेंट। आइए जनाब, हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नात ख़्वानी होगी, नेक अमाल का जायजा भी होगा। स्कोर बोर्ड दिखाइए। तो दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आए। 30 नंबर हैं सिब्बी वालों के, 35 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। माशाल्लाह, यहाँ आ जाए। शाहब भाई से भी गुजारिश है ऊपर आ जाएं, यूसुफ भाई भी ऊपर आ जाएं। थोड़ा इधर हो जाए, इधर हो जाए। जनाब, पहले नेक अमाल का जायजा कर लेते हैं इंशाल्लाह। आइए हाजरीन नाजरीन, अपने अपने नेक अमाल के रिसाले या एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आज 10 जनवरी 2023 के नेक अमाल का हम जायजा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें बजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरतुल मुल्क की तिलावत की या सुनी, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तफसीर व तर्जमे के साथ पढ़े या सुने, शजर शरीफ के औराद पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आंखों को गुनाहों से बचाने की कोशिश की, कानों को गुनाहों से बचाने की कोशिश की, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामात के जवाबात दिए, गुस्से का इलाज किया, अपना जायजा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी से गुफ्तगू की, मदरसुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंचे, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद और सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ व चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्तियां तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालदेन और पीरों मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसाइल हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहकहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इंशाल्लाह नाज शरीफ में शामिल होते हैं। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब
शुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के सफीना दे दो जल्द फिर तुम लोग और साज गुंबद दो दिखा जल्द फिर तुम लोग और साज गुंबद दो दिखा मुझे मदीने की दो इजाजत नबी रहमत शफी
सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। इंशाअल्लाह ज़रूर करम होंगे और गम भी दूर होंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक की कसरत करते रहिए। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मुश्ताक अहमद नवाजतो से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है, हमें बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिल रहा है। आप पूछना था कि हमें ज़हनी आज़माइश के ऑडिशन अगर देना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से किताबों का ही मुतालिया करना चाहिए? जज़ाकुमुल्लाह खैर। ज़हनी आजमाइश का जब ऑडिशन होता है तो फिर जिस शहर में ऑडिशन होता है वहाँ के लिए बाकायदा एक सिलेबस भी दिया जाता है और उसमें सवाल जवाब और कुछ किताबों के नाम भी होते हैं। तो जब अगली बार इंशाल्लाह ऑडिशन होगा तो आप हमसे राब्ते में रहिए। मदनी चैनल पर भी ऐलान होता है, फेसबुक जो ज़हनी मदनी चैनल का फेसबुक का पेज है उस पर भी ऐलान हो रहा होता है, सिलेबस भी वहाँ लगा दिया जाता है। तो इंशाल्लाह जब आप राब्ते में रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा। अब तो चूँकि ऑडिशन ख़त्म हो गए और लाइव मुकाबले शुरू हो गए तो अब तो उसकी अब गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन आपसे एक और कॉल दे दीजिए पहले जी। माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी आपका ये एहसान है कि जो देख रहे हैं टीवी पर या फिर आपके प्रोग्राम में सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क मिल रहा है। और सच्ची बात तो ये है कि मदीने की तरफ बढ़ जाती है। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह करे कि बस ये ज़ौक़ बढ़ता ही रहे, शौक़ बढ़ता ही रहे। दुनिया में बहुत सारे दर्द होते हैं जिसकी दवा की ख्वाहिश होती है कि दर्द दूर हो जाए। ये कमाल का दर्द है कि तमन्ना ये है, क्या तमन्ना है जो आला हज़रत कहते हैं ना, फरमाते हैं कि नहीं वो है ना, जान है इश्क मुस्तफ़ा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों दर्द में कब से मजा आ गया, मगर कमाल देखें कि ये ऐसा दर्द है कि इसका मजा ही निराला है। एक और शायर लिखते हैं ना,
मुफ्ती आज़म हिंद का गालिबन शेर है कि मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि बेकरारी बढ़ती रहे। बहरहाल नाज़रीन, आपसे रोज़ाना एक हदीस आपको याद कराई जाती है। पहले कल एक हदीस याद कराई गई थी, आइए देखते हैं आज किसने हमें याद करके भेजी है, फिर आज की हदीस बताते हैं। चले आज की हदीस याद कर ले, और इन नंबर्स पर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। जो बच्चे याद कर रहे हैं, अगर किसी ने लिखी है तो वो लिखी भी भेज सकते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह चलाएंगे। आज की हदीस है शाबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह, यानी आका फरमाते शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह पाक का महीना है। इसको नोट कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। सिलसिला ख़त्म होने तक आपने 40 हदीसें हमने याद करनी हैं, और 40 हदीसों को याद करने वाली फजीलत भी हासिल करनी है। तो इंशाल्लाह इसको याद करते रहें, और चाहे तो उसको हमें भेजते भी रहें। तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोज़, आपकी ऑडियोज़, उसके ज़रिए इंशाल्लाह बहुत कुछ आप सीखेंगे। एक वीडियो कॉल हमारे साथ है, आइए देखते हैं। मदीना इसलिए अवतार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल भर मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल की मकबूल आम सिलसिले ज़हनी आजमाइश में मुझे यानी मोहम्मद मुनव्वर अत्तारी को मदीने शरीफ का टिकट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश के मदनी काफ़िले में मौलाना इमरान मदनी साहब और दीगर रफ़ाक़ा के साथ सफ़र हरमैन तय्यबैन की सआदत नसीब हुई। ऐ काश कि ये सआदत हाजी अब्दुल हबीब भाई के साथ नसीब हो। हमने प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना देखा। ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ हाजिरी का सबब बना। अल्लाह पाक इस सिलसिले को मज़ीद तरक्की अता फरमाई और मेरे मोहसिन हाजी अब्दुल हबीब भाई को सलामत पाकरामत रखे। पीर व मुर्शिद की ग़ुलामी में दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाई और बार बार प्यारा प्यारा मदीना देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हाज़िरी। माशाल्लाह, ये हमारे वो इस्लामी भाई थे जो हदीस कंप्यूटर थे और जिनको उस वक्त 2300 से ज़्यादा हदीसें याद थी। माशाल्लाह, जब इन्होंने हदीसें सुनाई थी तो उसी वक्त हमें एक इस्लामी भाई की कॉल आई थी। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, और माशाल्लाह ये मदीना देख कर भी आ गए। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। जितने यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं माशाल्लाह बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। जीतना हारना तो अपनी जगह है, सच्ची बात यह है कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। दोनों टीमों से गुजारिश अपनी जगह तशरीफ़ रखें। इंशाल्लाह मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक बार फिर स्कोर बोर्ड पहले देखते हैं। देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, देखो जी स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि 30 नंबर सिब्बी वालों के हैं और 35 नंबर हैं फैसलाबाद। 5 नंबर से आगे है। अब बारी है बड़ा खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है यादे हरमैन। जिक्र हरमैन। जनाब, याद तो ज़ाहिर वो करेगा जो देख कर आया है, तो जिक्र तो सब कर सकते हैं। अल्लाह करेगा देख कर आ जाएंगे तो फिर याद हरमैन भी करते रहेंगे। 2 बॉक्सेस दिखाए जाएंगे फैसलाबाद वालों को, पसंद करें जी। नंबर 1 मक्का ए पाक। सुभान अल्लाह। अब मक्का ए पाक के बॉक्सेस दिखाए जाएं। नंबर 5। 5वें से मुतालिक बताइए 5वां कौन सा है जी। मस्जिद खैफ। मैंने पहले भी कहा था इसकी जरा बड़ी पिक्चर फिर दिखाया करें ताकि हम लोग सब इसको देख भी लिया करें और इसकी बरकतें भी लूटा करें। बताइए मस्जिद खैफ में कितने अंबिया किराम की कब्रें हैं? क्या खूबसूरत मस्जिद है। ये तो मस्जिद खैफ नहीं है, ये तो मस्जिद निमरा है। तस्वीर आपने दूसरी लगा दी। बहरहाल सवाल अब मस्जिद खैफ से मुताल्लिक ही कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत में ये आया है कि फ़ी मस्जिद खैफ़ी क़ब्र 70 नबिय्यन, यानी मस्जिद खैफ में 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। जी मस्जिद खैफ में 70 अंबिया किराम की कब्रें मौजूद हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा ये बताएं मस्जिद खैफ कहाँ है और किस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद खैफ में नमाज अदा फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद खैफ मीना शरीफ में वाक़ है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर यहाँ पर नमाज अदा फरमाई। हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। मीना में जब आप दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही दाईं तरफ ये बड़ी आलीशान मस्जिद है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुक़ूफ़ अरफ़ात जलवा मैं मुज़द्दलिफ़ा और मिना का देखूं। कमाल की बस्ती है नादरीन, 5 दिन के लिए आबाद होती है, साल में 5 दिन आबाद होती है मिना की बस्ती। क्या खैमों का लुत्फ है, क्या रूहानियत, क्या नूरानियत। कमाल देखे, 5 दिन के लिए आबाद होती है, मगर ऐसा लगता है पूरा साल उसके लिए तैयारी होती है। और फिर जब वहाँ मिना में जाना हो, एहराम पहना हुआ हो, लब्बैक पढ़ते हुए मिना में जाएं, अपने खैमे की तलाश हो, और नज़र जब मस्जिद खैफ पे पड़ती है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और यहाँ 70 अंबिया किराम के मज़ारात हैं, और एक रिवायत के मुताबिक यहाँ 70 अंबिया ने नमाज भी अदा फरमाई है। बहुत शानदार मस्जिद है। अल्लाह इस मस्जिद की हमें बार बार हाज़री भी नसीब फरमाए। मिना के दिन, मिना की रातें, अरफात का दिन और मुज़दलिफ़ा की रात भी नसीब फरमाए। जनाब अब बारी है हमारे सिब्बी वालों की। मक्का पाक की बातें हो गई, चलो मदीने की बातें सिब्बी वालों से करते हैं। जनाब दिखाइएगा मदीना पाक के 6 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। नंबर 1। नंबर 1 सुभान अल्लाह, सुतून आयशा। ये कमाल का सुतून है, इस बारे में आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। सुतून आयशा के बारे में बताइए कि ये कहाँ वाक़े है। इस्तिवाना आयशा वहां लिखा हुआ भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सतून रहमत रोज़ा रसूल के 3 नंबर पर और मिंबर शरीफ के भी 3 नंबर पर वाक़या है। रोज़ा अनवर से 3 नंबर पर और मिंबर अनवर से भी 3 नंबर पर है। सुभान अल्लाह। और यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कई बार और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने भी बारहा नमाज पढ़ी। मेरे आका अलैहिस्सलाम यहाँ अक्सर तशरीफ लाया करते थे। तो मस्जिद नबवी शरीफ जब आप जाते हैं रियाजुल जन्ना में, तो अगर आप काउंट करेंगे तो रोज़ा रसूल से ये 3रा है और मिंबर अक़दस से भी ये 3रा है, और इस पर इस्तवाना आयशा लिखा हुआ है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। इसको इस्तवाना आयशा या सुतून आयशा क्यों कहा जाता है? एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुशगवार बयान करते हुए फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी ज़ादहु व शरफ़ व तअज़ीमन में एक जगह ऐसी है, अगर लोग उसके बारे में जान जाएं तो उस जगह नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत के लिए कुरान अंदाज़ी की जाए। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने वो उस जगह के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने उन्हें उसके बारे में ना बताया। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसरार पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस जगह की निशानदही फरमा दी। आप वहाँ फ़ौरन गए और जहाँ पर नमाज अदा करना शुरू कर दी। इसी तरह बाकी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को भी इसके बारे में इल्म हुआ, इसलिए इसको सतून आयशा कहा जाता है। और एक रवायत के मुताबिक ये दुआ की कबूलियत का मकाम है। दुआ की कबूलियत का ये खास मकाम है और जनाब बड़ी बाबरकत जगह है। बीबी आयशा फरमाती लोगों को पता चल जाए कि यहाँ कितनी रहमत है, कितनी बरकत है, तो नमाज पढ़ने के लिए कुरान अंदाजी करनी पड़े। और सच्ची बात यह है कि आज वाकई ऐसा होता है कि जब रियाजुल जन्ना में कभी जाना मिल भी जाए तो सतून आयशा पर लोग पहले पहुंचकर जगह पकड़ लेते हैं, और अगर आपको अब वहाँ हाजिरी देनी है या नमाज पढ़नी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो बड़ी बाबरकत जगह है। अल्लाह हम सबको इस्तवाना आयशा, रियाजुल जन्ना, मस्जिद नबवी की बार बार हाजिरी अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उस मुबारक माँ पे सदक़े क्यों न हो सब अहले दीन, जो है उम्मुल मोमिनीन बिन्ते अमीरुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 34 नंबर है सिब्बी वालों के, 39 नंबर है फैसलाबाद वालों के। आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले आइए एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम हुस्न शिराज़ काजी है, मैं पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि वो ज़हनी आज़माइश का सीजन 13 गुजरात में शूट करने आए थे, लेकिन ना वो यहाँ पर बयान करते और ना निगराने शुरा। इसकी वजह इरशाद फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
गुजरात में शूट करने आए थे, समझ नहीं आया। गुजरात में तो फाइनल हुआ था और मैं गुजरात में कई बार सुनो तो भरा बयान करने आया हूँ। हाँ, ये बात है, आप नहीं आ सके होंगे। अब देखिए इंशाल्लाह गुजरात नहीं तो आपके आसपास कहीं ना कहीं फिर मेरा आना होगा इस बार, तो आप इंशाल्लाह वहाँ आ जाइएगा अपने अब्बू के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। हो सकता है कि इस बार ज़हनी आजमाइश का फाइनल जो है, अब तक जो मशवरे हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि गुजरांवाला वाले नंबर ले जाएंगे, तो आप आइएगा इंशाल्लाह, वहाँ फाइनल में भी शिरकत कीजिएगा। चलिए एक कॉल और ले लेते हैं। My name is Ummehani. I live in Pakpatan. I read in Darul Madina International Islamic School System. Abdul Habib Uncle, your program Zani Azmaish is very beautiful program. Abdul Habib Uncle, जब आप ऐसे करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल हबीब अंकल, आपसे मदीने जाते रहते हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दे। अपने वालिदैन के साथ मीठा मदीना देखो, मुझे मदीने जाने का बहुत शौक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मदीने का शौक ही रखना बेटा, जिसका शौक पक्का है उसकी हाजिरी पक्की है इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। आपके वालिदैन के साथ आप भी मेरे लिए बच्चा दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी बार बार हाजिरी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल, मीठी मीठी कॉल सुनी हमने। आइए नाज़रीन, चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों टीमों ने जवाब देना है। 5 सवाल होंगे, सही कहना है या गलत कहना है। अगर सिब्बी वालों ने मुकाबले में आगे आना है, कुछ करीब आना है, तो अब गलती नहीं करनी होगी। बारी है मोहम्मद अफजाल हसन की। खाना खाते वक्त उल्टा पांव बिछाना और सीधा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। दुरुस्त। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। गलत। दारोगाए जन्नत का नाम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम है। सही। सूरह जुमा 28वें पारे में है। सही। हुरूफ हल्की 6 हैं। सही। एक गलती आपसे हुई है जनाब। अब बारी है, दारोगाए जन्नत जो है हजरत मालिक नहीं है, हजरत रिजवान है। मोहम्मद अब्दुल्ला से सवाल करेंगे। प्याज ऐसी सब्जी है जिसको घर में रखने से जिन्नात डरते हैं। सही। इमाम हसन मुश्तबा की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। गलत। बहार शरीयत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ है। सही। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं। गलत। सजदाए तिलावत करने से पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। सही। जनाब, एक से जायद आपने गलतियां की हैं, 3 गलतियां कर गए हैं। अब बारी मोहम्मद हमजा की है। ईद के दिन को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। गलत। गसीलुल मलाइका हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। गलत। गौस पाक की जब विलादत हुई तो आप 18 पारों के हाफिज थे। गलत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया। सही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैफुल्लाह का खिताब हजरत खालिद बिन वलीद को दिया था। सही। जनाब, आपसे भी गलती हुई है और एक गलती कर गए हैं। मोहम्मद जीशान की बारी है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियां हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मजार शरीफ लाहौर में है। गलत। ज़िबा के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफूह कहते हैं। गलत। कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान मुफ्ती अमजद अली आज़मी ने तहरीर फरमाई है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फर्जंद का नाम अब्दुल्ला भी है। सही। जनाब, आपसे भी गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां कर गए आप। अब बारी है फैसलाबाद के गिलमान की। गिलमान, आप तैयार हैं? ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ पाक पतन में है। गलत। रूह कब्ज करने पर बामूर फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। नातिया दीवान हदाई के बख्शिश के मुसन्निफ अमीर अहले सुन्नत हैं। गलत। सूरह मुल्क 28वें पारे में है। गलत। हुरूफ तहज्जी की तादाद 28 है। गलत। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। गिलमान की क्या बात है जनाब। आखिरी इस्लामी भाई, आपकी बारी है। हुरूफे कलकला 6 हैं। सही। बहार शरीयत के 20 हिस्से हैं। गलत। बाबा फरीद शकरगंज का मजार मुबारक अजमेर में है। गलत। हजरत उमर का एक लकब अतीक भी है। गलत। इस्लामी भाइयों के 72 नेक अमाल में से महाना नेक अमाल 4 हैं। गलत। अल्लाह, शायद आपने सबसे ज्यादा ही गलतियां की। 2 गलतियां की हैं। चलिए जनाब, लेकिन मुकाबला जो है बड़े अच्छे मार्जिन से फैसलाबाद वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। सिब्बी वाले गमज़दा ना हो, अभी इंशाल्लाह मुकाबला, इंशाल्लाह आपको एक और मौका मिलेगा। दोनों टीमें आपस में मुलाकात भी करें, आगे तशरीफ लाएं। नाजरीन की राय देखते हैं। क्विज एप्लीकेशन पे हम राय लिया करते हैं। आज क्या राय थी, फैसलाबाद या सिब्बी?
कौन सी टीम आगे जाएगी, आपकी राय दिखाते हैं आपको। फैसलाबाद 58%, सिब्बी 41%। अब नाजरीन से एक सवाल किया गया था क्विज एप्लीकेशन में, उसका जवाब और कुरानदाजी देखते हैं। जनाब सवाल था कुरान में सबसे पहले किस नबी का नाम मज़कूर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त था। अब देखते हैं कि किन लोगों के दुरुस्त जवाबात सेलेक्ट किए कंप्यूटर ने। ये 5 आईडीज नोट कर लीजिए और इस नंबर पर जल्दी से जिसका भी नाम निकला है मैसेज कर दीजिए। आइए नाजरीन, अब आज के मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे बिला मुकाबला माशाअल्लाह गिलमान अत्तारी हैं, जिनको हम तोहफा पेश करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको बरकतें दे, अपना ख्याल रखिए और नजर भी उतारिएगा अपनी। माशाअल्लाह जनाब, अब बारी है नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था सिलसिले के शुरू में, देखते हैं उसका जवाब और कुरानदाजी। सवाल ये था कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदातुना खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत बताइए। तो दुरुस्त जवाब है उम्मे हिंद, फैज़ान उम्महातुल मोमिनीन, जो मकतबतुल मदीना की किताब है उसमें ये जवाब मौजूद था। चंद मुंतखब नाम जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए, उम्मे अब्दुल रज़ाक हैदराबाद, बिनते इलियास बुरेवाला, हसनत तारी बिहाड़ी, बिनते अनवर मंजूर कॉलोनी कराची, बिनते मुजीबुर रहमान अतारिया डेरा अल्लाह यार बलोचिस्तान, शफीक अतारी लोधरा, बिनते शाहिद अतारिया गुग्गो मंडी, बिनते सखावत अतारिया शेखोपुरा, मोहम्मद उस्मान शुजाबाद, बिनते अब्दुल गनी अतारिया जौनपुर, बिनते सलीम आरिफ वाला, बिनते सलीम आरिफ कोटरी सिंध, गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी शोरकोट। तो आज जिनका नाम निकला है वो हैं मोहम्मद उस्मान शुजाबाद से। मोहम्मद उस्मान शुजाबाद से। चले मोहम्मद उस्मान भाई जल्दी से एड्रेस भेजें, आपको तोहफा भिजवाया जाए। आज का सवाल जो आपसे हम कर रहे हैं, सूरह शिफा कुरान पाक की कौन सी सूरत को कहा जाता है? ये आपने मदनी पंच सूरा से जवाब लेके हमें देना है और जल्दी से मैसेज करें। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी की है। जो बड़े इस्लामी भाई हैं अपना टोकन हाथ में रखें। 1834 1834 नंबर अगर किसी का है तो वो इंशाल्लाह आगे आ जाएं। और बच्चों में 1793 किसी का नंबर है तो वो भी आ जाए। नाजरीन आपको दिखाते हैं कल मुकाबला किसके साथ होगा। नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 14 अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ पेश कर रहा है टीम्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबले। अब पीछे रह जाने वाली टीम्स के दरमियान होने जा रहा है मुकाबला। चुनाचे 11 जनवरी 2023 बरोज बुध को होंगी इस्लामाबाद, कराची मक्की और सिब्बी की टीम्स आमने सामने। कौन देगा दुरुस्त जवाब और बनेगा अगले मुकाबलों में शमूलियत का हकदार। सवाल है कराची वालों से, दरवाज़ा काबा और हजरे अस्वद के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन है, मुल्तजम, मुताफ या हतीम। मुल्तजम कहा जाता है। आपने कहा मुल्तजम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये सब देखिए बराह रास्त मदनी चैनल पर। तो कल इंशाल्लाह 9 बजे 3 टीमों का मुकाबला। इन तीनों टीमों के पास ये आखिरी मौका होगा आगे बढ़ने के लिए, तो कल जरूर देखिएगा मुकाबला। ये तोहफा माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई को देते हैं, इनका टोकन भी निकल आया आज तो भाई क्या बात है, 2 तोहफे ले गए। फिर जरा आप अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल मुस्तफा खैरुल बरा हो सरवरे हर दो सरा हो मुस्तफा खैरुल बरा हो सरवरे हर दो सरा हो अपने आँखों का तसद्दुक़ अपने आँखों का तसद्दुक़ हम बदो
सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो दूर हो सभी के रंजो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो शुक्राने ये रास्ता है इल्म का चलो ये रास्ता चले ये जन्नतों का रास्ता है रब की ये रिज़ा चले। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल।